डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के लिए है और इस वीडियो में आप समझेंगे मनोहर श्याम जोशी जी की कहानी सिल्वर वेडिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का नाम क्या है? सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का नाम मनोहर श्याम जोशी जी है। सिल्वर वेडिंग पार्ट किस विधा में लिखा गया है? सिल्वर वेडिंग पार्ट कहानी विधा में लिखा गया है। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना पीढ़ियों का अंतराल और वैचारिक मतभेद है। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग के कथानायक का नाम क्या है या सिल्वर वेडिंग के मुख्य पात्र का नाम क्या है? सिल्वर वेडिंग के कथानायक का नाम यशोधर बाबू है। यशोधर बाबू कैसे व्यक्ति थे? यशोधर बाबू शांति प्रिय और संस्कारित व्यक्ति थे। यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते थे? यशोधर बाबू किशन दा को अपना आदर्श मानते थे। अगला प्रश्न है, किशन दा का पूरा नाम क्या था? किशन दा का पूरा नाम कृष्णानंद पांडे था। दिल्ली आकर यशोधर बाबू किसकी छत्र छाया में रहे? दिल्ली आकर यशोधर बाबू किशन दा अर्थात कृष्णानंद पांडे की छत्र छाया में रहे। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? यशोधर बाबू सर्वप्रथम बॉय सर्विस के पद पर नियुक्त हुए। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू कौन से पद पर नियुक्त थे? यशोधर बाबू सेक्शन ऑफिसर के पद पर नियुक्त थे। यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या है? यशोधर बाबू का पूरा नाम वाई.डी. पंत है। यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? यशोधर बाबू के विवाह की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला प्रश्न है, दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए? दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग मनाने के लिए यशोधर बाबू ने कुल 30 रुपए दिए। लेखक ने यशोधर बाबू को किशन दा का कौन सा पुत्र कहा है? लेखक ने यशोधर बाबू को किशन दा का मानस पुत्र कहा है। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? यशोधर बाबू मूलतः उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, किशन दा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? किशन दा यशोधर बाबू को भाऊ कहकर बुलाते थे। सिल्वर वेडिंग पार्ट में ऑफिस से घर लौटते समय यशोधर बाबू कहाँ चले जाते थे? पाठ में ऑफिस से घर लौटते समय यशोधर बाबू बिरला मंदिर चले जाते थे। जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुंचे तो उनकी दशा द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी थी। वे अपने घर को पहचान नहीं पा रहे थे कि यह घर मेरा ही है या मैं किसी और के घर में आ गया हूँ। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के कितने बच्चे थे? यशोधर बाबू के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। यशोधर बाबू कैसे जीवन के पक्षधर थे? यशोधर बाबू सादगीपूर्ण जीवन के पक्षधर थे। यशोधर बाबू को कौन सी सवारी बेहुदा लगती थी? यशोधर बाबू को स्कूटर की सवारी करना बेहुदा लगता था। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने ऑफिस कैसे जाते थे? यशोधर बाबू अपने ऑफिस पैदल जाते थे। यशोधर बाबू रोजाना सुबह शाम अपनी घड़ी किससे मिलाते थे? यशोधर बाबू रोजाना सुबह शाम अपनी घड़ी रेडियो समाचार से मिलाते थे। वर्तमान में भी यशोधर बाबू किससे जुड़े हुए थे? वर्तमान में भी यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए थे और उन्हें अपनी पुरानी परंपराएं संस्कृति पसंद थी। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती हैं? यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों का साथ देती हैं। यशोधर बाबू अपने बच्चों और पत्नी से क्या चाहते थे? यशोधर बाबू अपने बच्चों और पत्नी से सम्मान की अपेक्षा रखते थे। यशोधर बाबू अपने परिवार को किसके संस्कारों में ढालना चाहते थे? यशोधर बाबू अपने परिवार को किशन दा के संस्कारों में ढालना चाहते थे। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू और उनके बच्चों का संबंध कैसा था? यशोधर बाबू और उनके बच्चों का संबंध अलगाव भरा था। यशोधर बाबू के बड़े लड़के का क्या नाम है? यशोधर बाबू के बड़े लड़के का नाम भूषण है। यशोधर बाबू का बड़ा लड़का भूषण क्या काम करता है? यशोधर बाबू का बड़ा लड़का भूषण विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के बड़े लड़के की मासिक आय कितनी है?
यशोधर बाबू के बड़े लड़के की मासिक आय 1500 रुपये है। यशोधर बाबू का दूसरा लड़का क्या करता है? यशोधर बाबू का दूसरा लड़का IAS की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ गया? यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका गया। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की बेटी क्या करना चाहती है? यशोधर बाबू की बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती है, इसलिए वह विवाह भी नहीं करना चाहती है। यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? यशोधर बाबू के क्वार्टर में 2 कमरे थे। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया। अगला प्रश्न है, गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी? गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को गाउन पहनकर दूध लाने की बात चुभी। जब उनके पुत्र ने उनसे कहा कि आप सुबह जब दूध लेने जाएंगे तो इस गाउन को पहनकर जाइएगा, जबकि यशोधर बाबू का ये सोचना था कि उनके पुत्र को यह कहना चाहिए था कि वो दूध लेकर आएगा, आप ठंड में सुबह मत जाया कीजिए। सिल्वर वेडिंग का क्या अर्थ है? विवाह की रजत जयंती या विवाह के 25 वर्ष पूर्ण होने का अवसर। कहानी के अनुसार नई पीढ़ी किसे महत्व देती है? कहानी के अनुसार नई पीढ़ी भौतिकता को महत्व देती है। अगला प्रश्न है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य का संबंध किसकी मृत्यु से है? पाठ में जो हुआ होगा वाक्य का संबंध किशनदा की मृत्यु से है। मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सयाने लोग उसमें रहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किशनदा का है। यशोधर बाबू किन वाक्यों को बार बार दोहराते हैं? यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रॉपर और जो हुआ होगा वाक्यों को बार बार दोहराते हैं। अगला प्रश्न है, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यह कथन किसका है? यह कथन यशोधर बाबू का है। नहले पर दहला का क्या अर्थ है? नहले पर दहला का अर्थ है जोरदार जवाब देना। तंजिया का क्या अर्थ है? तंजिया का अर्थ है व्यंग्यात्मक।